गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। ठीक है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इंटरमीडिएट जो बोर्ड के छात्र हैं उनको पूछा जाता है, तो इसको वेरी इम्पोर्टेंट की श्रेणी में हम रखेंगे। और बच्चों, आपको 3 मार्क्स का ये पूछा जाता है, निश्चित तौर पे पूछा जाता है बच्चों। और इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको इस फिगर की ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको। प्यारे बच्चों, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। एस जो दिखाई दे रहा है आपको, एक रेखा छिद्र है जो एक वर्णी प्रकाश से दीप्त है। ये जो एस है, ये एक रेखा छिद्र है और उस पर एक वर्णी प्रकाश अर्थात एक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश डाला जाता है बच्चों। ठीक है, या तो लाल, पीला, बैंगनी जो भी है, तो एक प्रकाश, एक रंग का प्रकाश आपने ऐसे डालना है। और इसके सामने जो है पॉइंट 2 लिखा है। S1 S2 एक दूसरे के समीप दो रेखा छिद्र हैं जो S से समान दूरी पर हैं बच्चों। S1 S2 दो रेखा छिद्र हैं बच्चों, वो S से समान दूरी पर हैं बच्चों। ये S से समान दूरी पर हैं और S से चलने वाली प्रकाश किरण S1 व S2 पर समान कला में पहुंचती हैं। अर्थात इस S से जो प्रकाश S1 पर पहुंचेगा, S2 पर पहुंचेगा, वो समान कला में यहाँ पर पहुंचेंगे बच्चों। और इनके बीच जो है कलांतर नियत रहेगा, इसलिए S1 S2 को हम कला संबद्ध स्रोत भी कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं अगली वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है? कला संबद्ध स्रोत वो होते हैं बच्चों जिनका कलांतर जो है समय के अनुसार क्या होता है, नियत रहता है बच्चों। तो S1 S2 कला संबद्ध स्रोत है। और जैसे ही प्रकाश यहाँ पर पहुँचता है तो हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत, जो कि मैं आगे पढ़ाऊंगा, उसके अनुसार ये नए तरंग स्रोत का काम करेंगे और इनसे द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। S1 और S2 दोनों से जो है बच्चों क्या निकलेंगी? द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। और बच्चों, ये सामने जो है हमने पर्दा रखा है बच्चों। अब मैं ऊपर लिए चलता हूँ आपको। ये देखिए बच्चों, ये फिगर जो है मैंने ऊपर कर दिया बच्चों। ये फिगर आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ये देखो बच्चों, ये जो पर्दा है, पर्दे की स्लिटों से दूरी कितनी है बच्चों? स्लिटों से, ये स्लिटों से पर्दे की दूरी D है। और जो ये O है बच्चों, ये दोनों स्लिटों का लंबवर्धक है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर केंद्रीय फिल्म बनती है, केंद्रीय फ्रिंज बनती है। और वो हमेशा यहाँ पर दोनों तरंगे समान कला में मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर दीप्त फ्रिंज बनती है बच्चों। हमेशा क्या बनती है? दीप्त फ्रिंज यहाँ पर बनेगी। अब बच्चों क्या होगा? ये S1 जो है पर्दे पर P पर पहुँचेगी और S2 से जो है ये तरंग भी P पर पहुँचेगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे। और इनमें कितना अंतर आ गया बच्चों? ये देखिए बच्चों, इनका पाथ डिफरेंस कितना हो गया। देखो बच्चों, मान लीजिए बच्चों, ये S1P 10 सेंटीमीटर है और S2P माना 12 सेंटीमीटर है, तो कितने का अंतर आ गया पाथ का? 2 सेंटीमीटर। तो ये है पथांतर बच्चों। ये क्या हो जाएगा इनमें? ये इनमें पथांतर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इन दोनों तरंगों में क्या हो जाएगा? पथांतर हो जाएगा। तो बच्चों, ये एंगल थीटा है। ये देखिए बच्चों, तो ज्योमेट्री के अनुसार ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। दोनों स्लिटों के बीच की दूरी 2D है। ठीक है बच्चों, ये इसका लंब वर्धक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये फिगर आपकी समझ में आ गया है। तो थोड़ा सा मैं आपको ऊपर बढ़ाऊंगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और मैं उस त्रिभुज में लिए चलता हूँ बच्चों। थोड़ा ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिभुज S1 S2A देख लें बच्चों। त्रिभुज S1 S2A तथा त्रिभुज यहाँ पर C दिखाई दे रहा है, P दिखाई दे रहा है और O दिखाई दे रहा है। CPO समरूप हैं। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं।
ठीक है बच्चों, क्योंकि ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, यहाँ पर ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। जब दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपना भी बराबर होगा, समान कोणिक या समरूप होगी। और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात होता है। इस त्रिभुज की कोई दो भुजा, तो पहली भुजा मैंने S2A ले ली बच्चों, ये देखो S2A, ये देखिए बच्चों मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, वहाँ पर P पॉइंट है बच्चों, ये देखिए बच्चों S2A, ये भुजा S2A। और दूसरी भुजा में S1 S2 ले लेता हूँ बच्चों, S1 S2 ले लेता हूँ। ये देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है, पहली भुजा मैंने कोण के सामने की ली है, तो इस त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा क्या है बच्चों, PO। इसमें कोण के सामने की भुजा क्या है, PO। यहाँ पर जो है ये भुजा ली है मैंने, ये 90 डिग्री के सामने की भुजा है, तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों, इस 90 डिग्री सामने की भुजा क्या हो जाएगी बच्चों, CP। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा CP। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, चूंकि ये S1 S2 जो है क्या है, बहुत नज़दीक है, तो क्या होगा बच्चों, ये CP जो है किसके बराबर होगा, CO के बराबर होगा। यहाँ पर CP किसके बराबर होगा, CO के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये S1 S2 जो है दो रेखा क्षेत्र जो है बहुत नज़दीक नज़दीक है, तो ये CP जो है बच्चों इस CO के बराबर हो जाएगा। और CO को हम कितना लिख देंगे, D लिख देंगे बच्चों। अब हम आपको ऊपर लिए चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, S2A बटे S1 S2 बराबर PO बटे CO। ठीक है बच्चों, ये हो गया। या बच्चों S2A तो पाथ डिफरेंस है, ये देखो बच्चों। अब बताइए बच्चों S1 S2 कितना है बच्चों, S1 S2 कितना है, 2D है, मैं इसको 2D लिख दूंगा। PO कितना है बच्चों, PO ये देखिए बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, थोड़ा ऊपर लिए चलता हूँ। PO केंद्रीय जो बिंदु है उससे इस बिंदु की दूरी x मान रखी बच्चों मैंने। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं कितना लिख दूंगा बच्चों, x। और CO कितना है बच्चों, ये देखिए बच्चों CO दिखाई दे रहा है, CO किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा, तो मैंने इसको D लिख दिया बच्चों। अब बच्चों मैं फिगर को ऊपर कर देता हूँ बच्चों, ये देखिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हमने पथांतर निकालना है। ये देखो S2A क्या है, S2A इंटू कैपिटल D बराबर क्या हो जाएगा, x इंटू क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा बच्चों। और जो पथांतर है S2A, जो पथांतर है वो कितना हो जाएगा, x 2D और बटे कैपिटल D हो जाएगा बच्चों। और इक्वेशन नंबर 1 ये पथांतर है बच्चों, ये क्या है, पथांतर है, ये क्या है बच्चों, पथांतर। अब जो है, जो मैंने पहली वीडियो आपको बताई थी उसमें मैंने कहा था कि जब दीप्त फ्रिंज बनेगी जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा वहाँ पर पथांतर कितना होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों हमने आपको वहाँ बताया है, ये पथांतर होगा m लैम्डा के बराबर। मैंने आपको ये पहले ही बताया है बच्चों, m लैम्डा के, जहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर m की आपने क्या निकालनी है बच्चों, वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर m कितना हो जाएगा बच्चों, m कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0 मैंने संपोषी व्यतिकरण में आपको बताया था, यहाँ पर आपको बता नहीं पाएंगे बच्चों। ये देखिए बच्चों, तो आपके पास जो है बच्चों पथांतर कितना आ गया, md। अब आप यहाँ से x ज्ञात कर देंगे, ये x ज्ञात कर देंगे बच्चों, तो x कितना हो जाएगा, ये d ऊपर चल जाएगा बच्चों, m d लैम्डा, और ये कहाँ चल जाएगा, बटे में चल जाएगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, अब आपने x की वैल्यू ज्ञात कर दी है बच्चों। ठीक है, x की वैल्यू आपने ज्ञात कर दी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इधर देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है x की वैल्यू आपने ज्ञात कर दी, और हम क्या करेंगे x + 1। ये देखिए बच्चों, अगर हमने यहाँ पर ये फ्रिंज बन रही है बच्चों, तो यहाँ पर x है और ये x है, और उसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, x + 1। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। मान लीजिए बच्चों ये फ्रिंज है, ये देखो बच्चों, और ये दूरी यहाँ से x है, और ये दूरी यहाँ पर से x + 1 है, तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, x + 1 में से x को मैं क्या कर लूँगा, माइनस कर लूँगा बच्चों। तो इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो है हमने क्या निकाल दिया बच्चों, x
निकाल दिया है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम x हमने यहाँ पर ज्ञात कर दिया है और अब हम जो है क्या करेंगे, या इसको xm लिख दो बच्चों। ये देखिए बच्चों, x को क्या लिख दो बच्चों, xm लिख दो। इसको ये x लिखाना है बच्चों मैंने, तो xm भी इसको लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, xm+1 कर दूंगा, थोड़ा सा ऊपर चल जाऊँगा। xm+1 यहाँ पर ध्यान देना है, तो ये m भी क्या हो जाएगा बच्चों, m+1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और d लैम्डा अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 2d हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू निकाली हमने, ये देखो x की वैल्यू निकाली ना बच्चों, x को मैंने xm लिख दिया, तो यहाँ पर m है तो यहाँ पर m है, यहाँ पर m+1 है तो यहाँ पर m+1 है। अब हमने फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है बच्चों। क्या निकालनी है बच्चों, फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई फ्रिंज विड्थ W बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, xm+1 में से मैं xm को घटा दूंगा तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, xm+1 कितना है, यहाँ देखिए, ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, xm+1 भी दिखाई दे रहा है और xm भी दिखाई दे रहा है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, m+1 d लैम्डा अपॉन 2d माइनस m d लैम्डा अपॉन 2d, d लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है बच्चों, अब जो है m से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, m d लैम्डा अपॉन 2d, 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, d लैम्डा अपॉन 2d माइनस m d लैम्डा अपॉन 2d। ठीक है बच्चों, ये इससे कैंसिल हो गया, ये देखिए बच्चों, ये इससे कैंसिल हो गया। तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आएगी बच्चों, मैं यहाँ पर इससे लिख देता हूँ। फ्रिंज की जो चौड़ाई है W बराबर आ गया d लैम्डा अपॉन 2d, जहाँ पर लैम्डा प्रकाश का तरंग दैर्घ्य है और कैपिटल D जो है छिद्रों से, रेखा छिद्रों से पर्दे की दूरी है और 2d जो है दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है बच्चों। अब बच्चों आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि फ्रिंज की चौड़ाई किस किस पे निर्भर करेगी बच्चों। तो फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो निर्भर करेगी कि आपने पर्दा कितना दूर रखा है। ठीक है बच्चों, जिस प्रकाश को आप यूज कर रहे हैं उसका तरंग दैर्घ्य कितना है और दोनों स्लिटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, W व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों स्लिटों के बीच की दूरी के। अगर मैं इसकी व्याख्या करूं तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। यदि जो है बच्चों, मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा बच्चों, उसमें क्लियर हो जाएगा। यदि जो है स्लिटों के और पर्दे की दूरी जो है बढ़ा दे जाए, इसको बढ़ा देंगे तो ये फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी। यदि जो है हम ऐसे प्रकाश का प्रयोग करते हैं जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, जैसे लाल रंग का प्रयोग करेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई ज़्यादा आएगी, बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रयोग करेंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई कम आएगी, क्योंकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम है। यहाँ देखिए बच्चों, ये फ्रिंज के स्लिटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि स्लिटों की बीच की दूरी बढ़ा दी, आपने 2d को बढ़ा दिया तो फ्रिंज की चौड़ाई घट जाएगी। यदि आप दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को कम कर देते हैं तो ये कम हो जाएगा और ये फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये दीप्त फ्रिंज के लिए निकाली है मैंने, ये दीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक है बच्चों, ये किसके लिए निकाली बच्चों मैंने, दीप्त फ्रिंज के लिए। इसी प्रकार जो है अदीप्त के लिए, अदीप्त के लिए बच्चों यहाँ पर क्या कंडीशन लगेगी, जो पथांतर हो जाएगा, जो पथांतर हो जाएगा बच्चों अदीप्त के लिए, उस पथांतर को आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, दीप्त के लिए तो कितना हुआ था बच्चों, m लैम्डा। ठीक है बच्चों, और अब आपने जो है अदीप्त के लिए निकालनी है, तो जितना उसमें पथांतर होता है उतना लिखना है बच्चों। वहाँ पर मैंने बताया था 2m-1 लैम्डा बाई 2 आप वहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पर m लैम्डा है तो वहाँ पर क्या लिख देंगे, m2। यहाँ पर जितना अदीप्त के लिए या जो विनाशी व्यतिकरण होता है उसमें कितना जो है पथांतर होता है, आपको वो इसमें लिख देना बच्चों। तो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों, चाहे तुम दीप्त फ्रिंज के लिए निकालो और चाहे तुम अदीप्त फ्रिंज के लिए निकालो, आपने किसी एक के लिए जो है फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, जो कि मैं आपको कोहेरेंट सोर्सेस पढ़ाऊंगा और इसमें न्यूमेरिकल भी बताऊंगा बच्चों। तो पुनः बच्चों, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।